और आज मेरे पास एक लैपटॉप आया हुआ है जिसको इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है। अब वो प्रॉब्लम क्या आ रही है उसको हमें देखना है और उसको फाइंड करना है। तो इसमें जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो हम आपके साथ अभी शेयर करते हैं और देखते हैं, पहले चेक करके इसमें क्या दिक्कत है। तो आपका जो ये डीसी पावर सप्लाई है वो बताएगा आपको यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है। तो अभी हमने जैसे डीसी पावर सप्लाई सेलेक्ट कर रखा है 19 वोल्ट और ये एम्पियर आपका सेलेक्ट कर दिया हमने। यहाँ पर हम देखते हैं, चेक करते हैं एक बार ऑन करने के बाद क्या प्रॉब्लम आ रही है। ये देखिए यहाँ पर सीधा डायरेक्ट जो ना लोड यहाँ पर ज़्यादा ले रहा है। तो ये ज़्यादा लोड होने का मतलब तो आप जानते ही हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी ट्रैक में किसी सेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, शॉर्टिंग की दिक्कत आ रही है। 19 वोल्ट आपका ओके दिखा रहा है बट यहाँ पे लोड ज़्यादा ले रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है। तो हम आगे अभी लैपटॉप को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद फिर इसको देखते हैं बोर्ड में कहाँ पे दिक्कत आ रही है और फिर हम आपके साथ इस फॉल्ट को शेयर करते हैं। अभी देखिए इसमें यह जो शॉर्टिंग दिखा रहा था, तो एक बार हम पहले कॉइल को चेक कर लेते हैं इम्पीडेंस में। और इम्पीडेंस में चेक करने के बाद हमें पता लगेगा कि किस सेक्शन में शॉर्टिंग है, कॉइल से रिलेटेड आ रही, किसी सेक्शन में शॉर्टिंग आ रही है या आईसी से रिलेटेड है। पहले एक बार हम इम्पीडेंस चेक करेंगे। तो अभी देखो इस तरीके से कॉइल में कोई शॉर्टिंग वगैरह नहीं है। तो अभी एक बार हम फिर से वोल्टेज लगा के इसको चेक करते हैं, वोल्टेज कुछ बन रहा है या नहीं बन रहा है। अभी शॉर्टिंग में तो दिखा रहा है, लेकिन शॉर्टिंग के साथ यहाँ पर एलडीओ बनना चाहिए। 3.3 वोल्ट एलडीओ शो नहीं हो रहा है। तो एक बार हमें क्या करना होगा, वोल्टेज भी यहाँ पर 3 वोल्ट 5 वोल्ट में यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं बन रहा है। अब हमें इसको चेक करना होगा कि जो 3.3 वोल्ट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किस किस जगह पे पहुँच रहा है। एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं कंपोनेंट वगैरह इसके। देखिए यहाँ पर ये जे पावर 1 जो पावर कनेक्टर है, बाकी कहीं पे शॉर्टिंग तो हमें नहीं समझ में आ रही थी, लेकिन यहाँ पे एक पिन पे ग्राउंड है और यहाँ पर हमें फर्स्ट नंबर पिन पे भी ग्राउंड शो कर रहा है, फोर्थ नंबर पे भी ग्राउंड शो कर रहा है। तो ये जो 3.3 वोल्ट का ट्रैक आ रहा है, तो ये अगर ग्राउंड से टच करेगा तो शॉर्टिंग हो जाएगी। तो शॉर्टिंग का मतलब यहाँ से कैपेसिटर लगा हुआ है। अगर हमें कनेक्टर पे देखना है तो कनेक्टर पे भी हम चेक कर सकते हैं कैपेसिटर वगैरह। तो कैपेसिटर अगर शॉर्ट होगा तो उसको हम निकाल के उसी कनेक्टर का यूज़ कर लेंगे। बट अगर इंटरनल प्रॉब्लम हुई शॉर्टिंग की तो फिर हमें उसका डीसी जैक, उसका पावर ऑफ स्विच का जो पैनल है उसको हमें चेंज करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो 4 नंबर पिन ग्राउंड है, बाकी 1 नंबर पिन सप्लाई है। तो यही चीज़ अब हम बोर्ड में चेक करके देखते हैं। तो अभी जैसा आपने सर्किट डायग्राम में देखा आपने कि स्विच का जो एक पॉइंट है कनेक्ट हो रहा है, वहाँ पे ग्राउंड वाला शो पिन हो रहा है और 1 नंबर पिन इसका सप्लाई वाला पिन है और 4 नंबर पिन ग्राउंड है। तो एक बार हम स्विच को डिस्कनेक्ट करके देखते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर जो भी हमने कॉइल वगैरह लगी थी वहाँ पे कोई शॉर्टिंग वगैरह शो नहीं हो रहा था। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, और यहाँ पर जो वोल्टेज नहीं बन रहा था, तो अगर यहाँ पे वोल्टेज 19 वोल्ट का ट्रैक हमारा सही था तो एक बार हम फिर भी चेक कर लेते हैं स्विच का, कहीं स्विच से प्रॉब्लम तो नहीं है, शॉर्टिंग वगैरह तो नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम पहले तो बोर्ड पे चेक करते हैं, तो बोर्ड पे चेक कर लेते हैं एक बार यहाँ पर क्या फिर से वापस
यहाँ पे देखिए 4 नंबर ये पिन ग्राउंड दिखा रहा है, लेकिन 1 नंबर अभी ग्राउंड नहीं दिखा रहा है। तो इसको कनेक्ट हम जब कर रहे थे तो ये ग्राउंड शो कर रहा था। अभी यहाँ पे भी हम चेक करना पड़ेगा हमको। ये ग्राउंड का ट्रैक है और यहाँ से ये देखिए यहाँ पे 2 पिनें ग्राउंड शो कर रहा है, तो इसीलिए लगाने के बाद यहाँ पर ये पिन शॉर्ट कर रही थी। अभी शॉर्ट नहीं कर रही है, फर्स्ट 4 नंबर पिन ही शॉर्ट दिखा रही है। यहाँ देखिए कोई शॉर्टिंग नहीं आ रही। तो एक बार हम ऑन करके चेक कर लेते हैं कि प्रॉब्लम ऑन ऑफ स्विच की ही है या किसी और की प्रॉब्लम आ रही थी। यहाँ पे हम ऑन करके चेक कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे लोड जो आपका 174 के करीब आ रहा था, 183.74, तो अभी ये 12 का लोड ले रहा है। अभी हम एक बार स्विच को ऑन करके चेक कर लेते हैं शॉर्ट करके। ये देखिए एलडीओ वोल्टेज यहाँ पे बन रहा है, ये बैटरी के कनेक्टर पे यहाँ पे देखिए एलडीओ वोल्टेज बन रहा है। और इस जो कनेक्टर की यहाँ पर आप देख सकते हो लाइट जो जल रही है। तो लाइट जलने के बाद अभी हम इसको स्विच के थ्रू ट्रिगर करा लेते हैं। यहाँ पे भी स्विच पे भी वोल्टेज है। अब ये देखिए यहाँ पर लोड भी लिया इसने और ये आपका फ़ैन रन कर रहा है, आउटपुट हमको मिल रहा है। तो ये सिर्फ एक छोटी सी प्रॉब्लम थी जो स्विच से शॉर्टिंग आ रही थी, जिसकी वजह से वोल्टेज सारा ड्रॉप कर रहा था। 19 वोल्ट के ट्रैक में नहीं बल्कि 3.3 वोल्ट जो एलडीओ वोल्टेज था वो ड्रॉप कर रहा था सिर्फ इस स्विच की वजह से। ये स्विच आपका शॉर्ट है। अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं तो सारा वोल्टेज हमको प्रॉपर तरीके से शो करेगा। ये 1.7 वोल्ट अब तो ये ऑन हो ही चुका है। तो एक बार हम कीबोर्ड के थ्रू चेक कर लेते हैं डिस्प्ले, फिर इसके बाद इसको स्क्रीन के थ्रू पैक करके फिर दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए यहाँ पर लाइट जल रही है, तो कैप्स लॉक ये देखिए ऑन ऑफ हो रहा है, डिस्प्ले यहाँ पर कंप्लीट है। तो एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, ऑन ऑफ स्विच शॉर्ट होने की वजह से ये वोल्टेज ड्रॉप हो रही थी। तो वो ड्रॉप होने का वजह अभी तो इस कंडीशन में जैसे कभी कभी होता है 3 वोल्ट 5 वोल्ट का सेक्शन भी शॉर्ट होता है, या फिर किसी और सेक्शन में भी अगर शॉर्टिंग है, स्टार्टिंग में जो भी सेक्शन ऑन हो रहा है अगर वहाँ पे आपका डायरेक्ट इनपुट ले रहा है 260 या 170 या 100 के ऊपर ले रहा है, तो उस कंडीशन में हम समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, सेक्शन के अंदर शॉर्टिंग है। तो वही शॉर्टिंग हम चेक कर रहे थे कि ऐसा तो नहीं है कहीं 3 वोल्ट और 5 वोल्ट के सेक्शन में ही शॉर्टिंग है। तो वहाँ पे कॉइल वगैरह कोई शॉर्ट नहीं दिखा रहा था, तो इसकी वजह से हमने यहाँ पे चेक किया। यहाँ पे एलडीओ वोल्टेज भी नहीं बन पा रहा था, जबकि 19 वोल्ट वहाँ पे प्रॉपर तरीके से ओके था। अभी यहाँ पे चेक किया तो ये जो आपका स्विच है तो ये स्विच शॉर्ट है, तो इसकी शॉर्टिंग वगैरह है। यहाँ पर वो कंपोनेंट वगैरह जो कैपेसिटर दिखा रहा था वो कैपेसिटर भी चेक किया, वहाँ पे कैपेसिटर वगैरह शॉर्ट नहीं है। तो ये इंटरनल ये शॉर्ट हो चुका है। तो अब हमें क्या करना होगा, इसका कनेक्टर चेंज करना होगा, क्योंकि अभी कनेक्टर विदाउट कनेक्टर हमने शॉर्ट किया, ऑन हो गया। तब हमें कनेक्टर चेंज करके लगाना होगा। अब इसको पैक कर देंगे हम। और ये डिस्प्ले आप देख ही चुके हो कीबोर्ड पे, स्क्रीन पे भी डिस्प्ले कंप्लीट होगा। तो इस तरीके के न्यू वीडियो देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो और YouTube चैनल को फॉलो करें। थैंक यू।